तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी के सक्सेस में। जैसा कि आज हम लोग देखेंगे, एक ड्राइंग बनाएंगे आज हम लोग। पहले वीडियो में हम लोगों ने बॉर्डर लाइन बनाना सीखा था ड्राइंग सीट पे। तो आज हम लोग एक ड्राइंग बनाकर देखेंगे कैसे बनता है। सो गाइस, आज हम लोग ये ड्राइंग देखने वाले हैं। ये जो हमारा ड्राइंग दिया है, इसे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो बनाते हैं इस ड्राइंग को। सबसे पहले ड्राइंग के लिए हम लोग बॉर्डर लाइन, इस ड्राइंग शीट पे बॉर्डर लाइन बना लेते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे की प्रोसेस। तो आप लोगों को हमने बताया था पहले ही कि सेट स्क्वायर के जरिए हम लोग बॉर्डर लाइन कैसे बनाते हैं। तो बनाते हैं हम लोग आज। सबसे पहले ये त्रिभुज वाले जो सेट स्क्वायर होते हैं, इसे हम लोग ड्राइंग शीट पे रखेंगे। उसके बाद सबसे पहला काम है हमारा कि सेट स्क्वायर को इस कॉर्नर से बराबर करना है। सबसे पहले हम इसे बराबर कर लेते हैं। बराबर हो गया है हमारा ये सेट स्क्वायर। उसके बाद हमें इसे ले लेना है, और हमें पता है कि ये 90 डिग्री का कोण होता है, ये 60 डिग्री का कोण होता है, और ये 30 डिग्री का कोण होता है। तो हमें 60 डिग्री के कोण पर इस सेट स्क्वायर को नीचे की तरफ खसकाना है, क्योंकि हमें बॉर्डर लाइन अभी बना रहे हैं हम लोग। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसको पकड़ लेते हैं। इसके बाद इसके जो 60 डिग्री का कोण है, इसे हम लोग यहाँ पे रखते हैं और इसको सेट कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमें इसी पर बॉर्डर लाइन बनाना है। इसीलिए इसको हमने सेट कर लिया। इसके बाद हम लोग इस त्रिभुज को नीचे की तरफ खसकाएंगे। ओके, नीचे नीचे की तरफ कर लिए हम। उसके बाद हम एक लाइन ले लेते हैं। ये हो गया। सो हमारा अभी यहाँ से यहाँ तक और लाइन लेना है, जो कि हमारे पास इतना बड़ा सेट स्क्वायर नहीं है। मैक्सिमम हम स्टूडेंट के लिए यही सेट स्क्वायर यूज करते हैं। सो इसे, इस त्रिभुज को इसके मतलब यहाँ पे रख लेते हैं हम। उसको फिर इधर कर लेते हैं। फिर हम यहाँ से इधर और आगे रख लेते हैं। ये हो गया हमारा एक तरफ का लाइन। उसके बाद हमें फिर यहाँ से लेना है। फिर हमें यहाँ पे भी एक लाइन लेना है। सो फिर वहीं केस करेंगे हम। यहाँ पे बराबर कर लेंगे इस कॉर्नर को। उसके बाद इस सेट स्क्वायर को यहाँ पे रखेंगे। फटाफट हम लोग बना लेते हैं। सो गाइस, हमारा ये ड्राइंग शीट बनकर तैयार हो गया, जो कि हमने देख रहे होंगे आप लोग कि इसमें चारों तरफ हम बॉर्डर लाइन बना चुके हैं। ओके, तो अब हम इस ड्राइंग को बनाने चलते हैं। जिसमें कि दिया है, देख सकते हैं इसका लंबाई 25 दिया है, और इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 40 दिया है, और यहाँ से यहाँ तक 25, और यहाँ से यहाँ तक 50। तो बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ड्राइंग बनाने के लिए, ड्राइंग का कोई भी लाइन लेना हो हमें, तो सबसे पहले इस त्रिभुज के जरिए लिया जाता है। सबसे पहले हम ये जो हम लोगों ने बॉर्डर लाइन लिया है, इसी के समांतर हम लोग यहाँ पे एक लाइन लेंगे बीच में। सबसे पहले हम इसे इस बॉर्डर लाइन के समांतर कर लेते हैं। ये हो गया हमारा बॉर्डर लाइन के समांतर। उसके बाद हमें फिर से वही करना है जो कि बॉर्डर लाइन बनाते समय हमने किया था। तो इसे भी ले लेते हैं और नीचे की तरफ इसे खसकाते हैं हम। इसे हमें और इधर की तरफ लाना है, इधर, इसलिए हम इसे फिर से लगा रहे हैं और इसे फिर से इधर करेंगे। ये हमारा यहाँ पे आ गया। तो हम यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं। उसके बाद इस लाइन के नीचे फिर एक और लाइन लेना है हमें। तो ये ड्राइंग बनाने का आसान तरीका होता है। ये लाइन ले लेते हैं, फिर इसके नीचे एक और लाइन ले लेते हैं,
ड्राइंग बनाने में आसानी होती है। सो एक और लाइन ले लेते हैं हम। हमारे पास 2 लाइन हो गया, एक ये और एक ये। यहाँ पे हम कोई भी एक बिंदु मान लेते हैं, ये एक पॉइंट हो गया हमारा। ओके, उसके बाद हमें दिखाया था चित्र में, हमने देखा था कि यहाँ से यहाँ तक की 40 दिया है, और यहाँ से यहाँ तक 25 दिया है, और यहाँ से यहाँ तक 50 दिया है। सो हम लोग लेते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक 40 दिया था, यहाँ से यहाँ तक 25, और यहाँ से यहाँ तक 50। तो हमें इस लाइन को और इस लाइन को लेना कैसे है, हम वो देखेंगे। सबसे पहले इस त्रिभुज को ड्राइंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो इस त्रिभुज का है। ये मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ये दोनों रहेंगे तो ही बनेगा ड्राइंग, नहीं तो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले इस त्रिभुज को फिर से नीचे वाले पॉइंट पे रखेंगे, बराबर कर लेते हैं फिर से, ये हमने बराबर कर लिया। उसके बाद इसमें हमने आपसे पहले ही बताया था कि इसमें ये 90 डिग्री का कोण होता है, ये 60 डिग्री का कोण होता है, और ये 30 डिग्री का कोण होता है। तो कोई भी जो आकृति बनी होती है उसमें 30 डिग्री के कोण पर ही बना होता है, और 90 डिग्री के कोण पर। तो सबसे पहले हमें एक इधर लाइन लेना है 25 mm का, और इधर लाइन लेना है 40 mm का। तो 30 डिग्री का कोण ये है हमारा, ये 30 डिग्री का कोण है, तो हम इसे यहाँ पे रखेंगे। और ये जो हमने पॉइंट माना था, इसका कोई भी मान यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं भी रख सकते हैं इस पॉइंट की जगह पर। तो हम इसको ऐसे खसकाते हैं, और ये आ गया हमारा पॉइंट। पॉइंट से हम लगभग 25 mm खींच लेते हैं इधर अंदाज पर। उसके बाद फिर इसको, इसी त्रिभुज को, इसी सेट स्क्वायर को हम इधर की तरफ कर लेते हैं, क्योंकि हमें 30 डिग्री से ही अभी एक और लाइन लेना है हमें यहाँ से यहाँ तक, जो कि 40 mm दिया है। तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, क्योंकि हमें 40 mm लेना है। तो इसको कर लेते हैं बराबर, बराबर करना होगा। उसके बाद ये जो हमारा पॉइंट आ गया, फिर यहाँ पे 40 mm लगभग हमें लाइन लेना है। सो अब हम इसे माप लेते हैं कितना कितना है। ये हो गया हमारा 40, और इधर हमारा 25, इधर हमारा 25 हो गया। तो अब हमें यहाँ से यहाँ तक 50 लेना है, फिर हम इसे बराबर करेंगे यहाँ पे। अब जो हमें कोई भी लाइन लेना हो, बस 2 डायमेंशन है, 2 ही रेखा है जो कि हमें 30 डिग्री के कोण पे लेना है। उसके बाद फिर हमें इस 90 डिग्री के कोण पर एक और हमें खड़ी लाइन लेना है, लेते हैं, जो कि 50 mm है। सो इसको थोड़ा लंबा लेंगे। इस बीच में भी हम आपको आकृति फिर से दिखा देते हैं। देखिए, इसकी जो लंबाई है सो 40 है, इसकी लंबाई 25 है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई 25 है। तो जब इसकी मान 25 है तो इसकी लंबाई भी 25 होगी, इसकी लंबाई भी 25 होगी। इसकी लंबाई 40 है तो इसकी 40 होगी, इसकी भी 40 होगी, और इसकी भी 40 होगी। जब इसका लंबाई 50 है, इसका लंबाई 50 है, तो इसका भी लंबाई 50 होगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 50 होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी 50 होगा। सो हम लोग 50-50 कर ले लेते हैं। हम लोग एक तो ले लिया, उसके बाद फिर से एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं हम। उसके बाद फिर एक और यहाँ पे लेंगे, जो कि हमने 40 mm यहाँ से यहाँ तक मापा था। तो 50 mm माप लेते हैं। ओके, 50-50 mm मान लेते हैं। हो गया, हमने माप लिया। अब हमें, जब इसकी मान यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 40 होगी। फिर हमें यहाँ से यहाँ मिलाना है सेट स्क्वायर के जरिए। तो फिर हमें 30 डिग्री के कोण पर ही रखना है इसको, और इसको यहाँ पर लाना है। तो इसको ऐसे धीरे धीरे खसकाएंगे, सो इस पर आ जाएगा। फिर हमें इसको मिला लेना है हमें। ओके, देन हमें फिर यहाँ से हमें यहाँ मिलाना है, क्योंकि इसका मान 25 है तो इसका मान भी 25 होगा। तो हम फिर इस 30 डिग्री के कोण को फिर यहाँ पे रखेंगे। जैसे हमने ये लिया था लाइन, वैसे हमें यहाँ भी लेना है। तो फिर इसको ऐसे खसकाएंगे हम लोग, फिर इसको ऐसे कर लिए बराबर। बराबर करने के बाद इसको ले लिए, जो जो हमने पॉइंट मारा है सो पॉइंट पे मिल रहा है। उसके बाद हमें, जब इसकी मान 40 है तो यहाँ से यहाँ तक की मान 40 होगी। फिर हमें 40 वाला एक लाइन लेना है। तो फिर हमने जब इस लाइन को खींचने के लिए हमें 30 डिग्री का फिर से प्रयोग किए थे, फिर से वहीं करेंगे। फिर हम इसको ले लिए, और यहाँ से यहाँ तक फिर से खींच लिया हमने।
ओके। उसके बाद हमने इसका मान 25 खींचा था, इसका मान भी 25 है, तो इसका मान भी 25 होगा। सो फिर 30 डिग्री के कोण पर हम रखेंगे। आप बार बार एक ही चीज़ ध्यान दीजिए कि सेट स्क्वायर को हम करते कैसे हैं, क्योंकि हमने जिस तरह से ये लाइन लिया था, तो इस लाइन को लेने के लिए भी हमें उसी तरह से, जिस तरह से इसको खींचे थे उसी तरह से इसको भी करेंगे। फिर हमें इसको भी वैसे ही करना है जिस तरह से इसको किए थे। सो फिर हम आते हैं, यहाँ पे आते हैं हम, आ गए। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया, बन गया हमारा ये ड्राइंग। उसके बाद हमें जो भी एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा होगा, जैसे एक्स्ट्रा पार्ट होगा, उसको हम मिटा लेते हैं। सो इसको थोड़ा हम डार्क मोड में कर दें, जो आपको दिखेगा। सो गाइस, इसको हम लोगों ने कलर कर दिया है ताकि दिखेगा अच्छा से। सो इसको अब डायमेंशनिंग कर देते हैं हम। तो डायमेंशन करने के लिए सबसे पहले ये जो लाइन है, अगर इस लाइन को हमें डायमेंशन करना है, तो इस लाइन के माध्यम से हमें लाइन लेना होगा एक, जो कि ले लेते हैं। अब हमें इस लाइन का डायमेंशन करना है, तो हमें इसके जरिए लेना होगा एक्सटेंशन लाइन। इसके जरिए हम ले लेते हैं एक, फिर इसके जरिए एक और एक्सटेंशन लाइन लेते हैं। हो गया। उसके बाद हम इसको यहाँ से ले लेते हैं। सो गाइस, ये हमने ड्राइंग बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं ड्राइंग बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा बुक में था। सो ये ड्राइंग अच्छा हुआ है, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से देखेंगे। ये ड्राइंग आप लोग देख सकते हैं, इस बुक का ड्राइंग और हाथ से बनाया हुआ ड्राइंग दोनों सेम है। आप जानते होंगे कि ये आकृति कैसी बनी हुई है और कैसे बनाई जाती है। सो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, बन जाएगा। एक बार में नहीं होगा, बार बार करने से हो ही जाएगा। और अगले वीडियो में हम इस ड्राइंग को देखेंगे, इस वाले ड्राइंग को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।